बॉलीवुड में सीक्वल सीजन इन दिनों उफान पर है और इस मामले में सबसे आगे चल रहे हैं सुपरस्टार अजय देवगन। हाल ही में रेड 2 लेकर आए। आगे उनकी दे दे प्यार दे 2, दृश्यम 3, धमाल 4 और गोलमाल 5 जैसी सीक्वल फिल्में कतार में हैं। और आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो भी एक सीक्वल है जिसका नाम है सन ऑफ सरदार 2। यह एक नो ब्रेन यानी दिमाग का शटर बंद करके देखे जाने वाली कॉमेडी फिल्म है। यह साल 2012 में आई अजय देवगन की मल्टी स्टार फिल्म सन ऑफ सरदार का स्टैंड अलोन सीक्वल है। इसके अजय के किरदार जस्सी रंधावा के अलावा पिछली फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए सन ऑफ सरदार 2 फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है जस्सी रंधावा से, जो कि अपने बेबे के साथ पंजाब में रहता है। वो यहाँ पर बहुत खुश है, लेकिन उसकी एक तमन्ना है कि वो लंदन जा सके। बात कुछ ऐसी है कि एक दशक पहले उसकी डिम्पल नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन डिम्पल जो है अब लंदन में रहती है और वहीं पर जॉब करती है। जस्सी ने कई बार वीजा के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन उसे अभी तक वीजा नहीं मिल पाया है, जिस वजह से कभी कभी वो बहुत उदास हो जाता है और भगवान को बहुत कुछ सुना भी देता है। कुछ ही दिनों के बाद उसका वीजा आ जाता है और अब जस्सी यहाँ पर लंदन जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो बहुत सालों के बाद अपनी बीवी डिम्पल से मिलने वाला था, जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो लंदन पहुंचकर जब जस्सी अपनी बीवी डिम्पल से मिला तो वो उससे मिलकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन सामने ये खुशी नहीं थी, क्योंकि डिम्पल ने तो जस्सी को एक खास काम से बुलाया है और वो खास काम ये है कि डिम्पल को डिवोर्स चाहिए है। शुरुआत में तो जस्सी को ऐसा लग रहा था कि शायद डिम्पल उससे मजाक कर रही है, उसे ये प्रैंक लगा था, लेकिन बाद में जस्सी को पता चलता है कि डिम्पल सच बोल रही है। डिम्पल जस्सी को बताती है कि उसे अपने दोस्त से प्यार हो गया है, इसलिए उसे तलाक चाहिए ताकि वो उससे शादी कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद जस्सी जो है वो पूरी तरह से उदास हो जाता है और यहाँ से सीधा अपने एक दोस्त के यहाँ पर चला जाता है, जो कि हमेशा जस्सी से कहता रहता था कि जब भी लंदन आएगा तो मेरे पास जरूर रुकना, जिस वजह से जस्सी उसके घर चला जाता है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं एक पाकिस्तानी फैमिली को, जिसमें उनकी लीडर है राबिया। ये लोग एक पंजाबी शादी में डांस कर रहे होते हैं। मालूम चलता है कि दरअसल में राबिया और उसके लोगों का यही काम है। मालूम चलता है राबिया अपने पति दानिश और उसके 2 दोस्त भी है, जिनके नाम महविस और गुल है। जिनमें से गुल जो है वो थोड़ा सा मर्दीला टाइप है और दानिश जो है, जो कि राबिया का पति है, वो थोड़ा ठरकी टाइप है। दानिश ने पहले भी एक शादी कर चुका है और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सबा है, और सबा भी उन्हीं के साथ रहती है। और यहाँ में मालूम चलता है कि सबा जो है वो गोगी नाम के एक बहुत ही अमीर लड़के से प्यार करती है। गोगी के पिता बहुत अमीर है और गोगी के पिता राजा जो है वो गोगी की हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं, और गोगी जो है वो सवा की सारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन सवा ने अभी तक गोगी को ये नहीं बताया है कि वो एक पाकिस्तानी है। गोगी तो सवा से शादी करना चाहता है, सवा भी उससे शादी तो करना चाहती है, लेकिन वो भागकर करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को गोगी की फैमिली वालों से नहीं मिलवाना चाहती है। इसलिए सबा हमेशा गोगी को भागने के लिए कहती रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि जब राबिया और उसके सारे दोस्त मिलकर एक शादी का फंक्शन करने के लिए गए थे कि तभी राबिया को मालूम चलता है कि उसका पति दानिश जो है वो किसी रसियन के साथ भाग गया है। ये सुनकर राबिया पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, लेकिन ये सारी चीजें देखकर सबा बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे तो मालूम है कि उसके पिता कैसे हैं और उसने राबिया के साथ शादी दरअसल में पैसों के लिए ही की थी, और जिस रसियन के साथ अभी वो भागे हैं वो भी जरूर बहुत ही अमीर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्सी जिस पंजाबी दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ है उसकी पत्नी बहुत खराब है और वो नहीं चाहती कि जस्सी यहाँ पर रुके, इसलिए उसका दोस्त जस्सी को सजेशन देता है कि वो यहाँ से चला जाए, वरना मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। और तो और वो उसे एक और बात बताता है कि वो किसी अच्छे से लॉयर को करे ताकि डिम्पल उसकी सारी जायदाद को हड़प न ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दानिश के चले जाने के बाद राबिया को थोड़ा बुरा तो लगा था। वो इसलिए नहीं कि दानिश अच्छा आदमी था, वो इसलिए कि आखिरकार उसमें क्या कमी थी कि उसे वो छोड़कर चला गया। इसलिए राबिया ने फैसला किया कि वो भी किसी लड़के को पटाएगी। वो एक लड़के को कैफे में बुलाने वाले थे, जहाँ जस्सी की लॉयर भी आने वाली थी। तो यहाँ पर एक गलतफहमी हो जाती है और राबिया और जस्सी की मुलाकात हो जाती है, लेकिन जस्सी तो राबिया से सर्विस के रेट पूछने लगता है,
जिससे कि राबिया को बहुत बुरा लगा और वो यहाँ पर जस्सी के हाथ में चाकू घुसा देती है। जब उसके हाथ से खून बहने लगा तो राबिया जस्सी को अपने घर ले जाती है और फिर मालूम चला कि दरअसल में ये एक थोड़ी सी गलत फहमी थी। अब क्योंकि जस्सी घर ढूंढ रहा है और राबिया को भी अपना मकान किराए पर देना है, इसलिए वो जस्सी को ही रख लेती है। तो जस्सी अब उनके घर पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों से मिलता है। जस्सी को मालूम चलता है कि ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये दरअसल में पाकिस्तानी है। अब रात को गोगी जो है वो सबा के पास आता है, वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए सबा भी मान जाती है। गोगी जो है वो इस शादी को बहुत धूमधाम से करना चाहता है, लेकिन सबा हमेशा की तरह भागने के लिए कह रही थी। सबा बताती है कि उसके पिता बहुत खतरनाक है, वो इस शादी के खिलाफ है, वो बिल्कुल भी नहीं मान सकते। तभी राबिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि अगर हम एक नकली पिताजी की बात गोगी से करवा दे और उससे कह दे कि वो इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ है, तो शायद वो मान सकता है। लेकिन सबा के नकली पिताजी आखिरकार मिलेंगे कहाँ पर, और तभी उनकी नजर पड़ती है जस्सी पर। वो जस्सी को ये बात बताते हैं, लेकिन जस्सी बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। राबिया जस्सी को बताती है कि उसे गोगी से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट वीडियो कॉल पर बात करनी है, जो हम लिख कर देंगे तुम उसे पढ़कर बोल देना, जिससे कि गोगी मान जाएगा कि सचमुच ही सबा के पिता शादी के पूरी तरह से खिलाफ है, और फिर सबा और गोगी भागकर शादी कर लेंगे। तो अब जस्सी भी मान जाता है और फिर जो उन्होंने लिख कर दिया था वो गोगी के सामने बोल देता है। गोगी जब सबा के पिताजी मतलब कि जस्सी से बात कर रहा था तो उन्हें मालूम चलता है कि सबा के पिताजी सरदार है। हालांकि जस्सी ने गोगी को भारी आवाज में साफ मना कर दिया था कि वो इस शादी के खिलाफ है। जिसके बाद गोगी सबा से कहता है कि अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे पिताजी सरदार है, क्योंकि मेरे पिताजी को सरदार बहुत पसंद है। लेकिन सबा यहाँ पर एक और झूठ बोल देती है। वो कहती है कि मेरे पिताजी सरदार तक तो ठीक थे, वो कर्नल भी है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन जब ये बात यहाँ गोगी को मालूम चली कि उसके पिताजी कर्नल है, तो वो तुरंत ही अपने पिता राजा को ये सारी बातें बता देता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उस लड़की का नाम सबा है और उसके पिताजी सरदार हैं, और तो और वो कर्नल भी है। ये सुनने के बाद राजा बहुत खुश था, क्योंकि राजा को अपने देश इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार है और उसे आर्मी मैन बहुत ही पसंद है, जिस वजह से वो गोगी से कहते हैं कि उन्हें शादी की बात मत करने दो, अब हम उनके पास जाएंगे और उनकी बेटी का शादी के लिए हाथ मांगेंगे। अब ये सारी बातें राबिया के घर भी मालूम चल चुकी थी कि गोगी की सारी फैमिली जो है वो सबा और गोगी की शादी पक्की करने के लिए आ रहे हैं, तो अब जस्सी को फिर से पिताजी बनना पड़ेगा। जस्सी बताता है कि वीडियो कॉल तक तो ठीक था, लेकिन अब सचमुच ही उसे उनके सामने आना पड़ेगा, इसलिए वो ये नहीं कर सकता है। तब राबिया यहाँ जस्सी से कहती है कि सिर्फ 2 घंटे की बात है और जब शादी होगी तो हम तुम्हें यहाँ से दूर भेज देंगे और कह देंगे कि तुम दरअसल में ड्यूटी पर चले गए हो, जिसके लिए जस्सी जो है वो एक बार फिर से मान जाता है। और फिर अगले दिन जो है वो गोगी की पूरी फैमिली जो है वो राबिया के घर पर आ जाती है। लेकिन जस्सी यहाँ पर देखता है कि गोगी के पिता राजा जो है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके आने से पहले उनके घर में लगभग 8-10 बॉडीगार्ड बंदूक लेकर आए थे। ये देखकर तो जस्सी पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिरकार वो कहाँ फंस गया। तो राजा यहाँ पर आते से ही सबसे पहले कर्नल मतलब कि जस्सी को सैल्यूट करता है। ये देखकर जस्सी पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार उसे इनके सामने करना क्या है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल बंदा है और ये लोग उसे कर्नल समझ बैठे हैं। जिसके बाद राजा और उसके लोग यहाँ जस्सी से बटालियन पूछने लगते हैं, कहाँ उसकी पोस्ट थी ये पूछने लगते हैं, लेकिन जस्सी को तो कुछ भी नहीं मालूम था। जिसके बाद राजा कहते हैं कि चलो छोड़ो, तुम बॉर्डर का कोई किस्सा सुना दो। जस्सी समझ जाता है कि अगर उसने यहाँ कुछ भी नहीं बोला तो वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर बॉर्डर फिल्म को रिपीट कर देता है। सन्नी देओल के जो भी डायलॉग थे वो सारे डायलॉग को यहाँ पर उनके सामने बोल देता है, जो कि सन्नी देओल ने बॉर्डर फिल्म में बोले थे। और तो और सुनील शेट्टी ने भी जो भी बॉर्डर फिल्म में डायलॉग बोले थे वो सारे डायलॉग यहाँ पर जस्सी ने रिपीट कर दिए थे। ये सारे डायलॉग सुनने के बाद मोंटी और टॉनी कहते हैं कि ये डायलॉग तो उन्होंने बॉर्डर फिल्म में सुने थे, जिस पर कि यहाँ पर राजा कहते हैं कि ये सारी फिल्में जो है वो इंस्पायर्ड होती है और बॉर्डर फिल्म भी दरअसल में जस्सी रंधावा से ही इंस्पायर्ड है। तो जस्सी की फैमिली को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और वो जस्सी से कहते हैं कि हम शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शादी में आप लोगों को 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग हमारे यहाँ पर आ जाइए। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब बात आती है कि आखिरकार इन्हें जाना कहाँ है। राजा की फैमिली एक ऐसी जगह पर रहती है जहाँ ट्रेन और बस नहीं जाती है, बल्कि सीधे फ्लाइट जाती है।
और जस्सी को फ्लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आखिरकार राबिया पूछती है कि तुम इंडिया से यहाँ पर कैसे आए। तो मालूम चला है कि दरअसल में जस्सी को एक दोस्त ने अफीम खिला दी थी, जिस वजह से नशे में होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिरकार लंदन में जस्सी के लिए वो लोग अफीम कहाँ से लेकर आएंगे। फिर मालूम चला कि विदेश के ग्रेवयार्ड में फूल चढ़ाए जाते हैं और वो फूल दरअसल में अफीम के ही तो होते हैं। वो लोग उस अफीम के फूल से अफीम बना लेते हैं और यहाँ जस्सी को चाय में वही अफीम को मिलाकर पिला दिया जाता है, जिससे कि जस्सी को नशा हो जाता है और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर कि उसको जाना था। तो जस्सी वहाँ पहुँचकर बहुत ही ऊटपटांग हरकतें कर रहा था, क्योंकि वो तो अफीम के नशे में था। जिसके बाद राजा यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। राजा बताते हैं कि उसके पिताजी जो है वो हर कभी शादी करते रहते थे और अब उनकी जो माँ है वो एक इंग्लिश मोहतरमा है जो कि एक पूल डांसर थी और फिलहाल वो उसी को माता जी मानते हैं। उसके दो भाई भी है, मोंटी और टोनी, जिनकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन वो गोगी की शादी किसी अच्छे परिवार में करना चाहते थे, जिनका वो काम आज पूरा हो चुका है, क्योंकि जस्सी की फैमिली उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। साथ ही राजा जस्सी को एक मन की बात भी बता देता है। वो कहता है कि उसे नाचने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूल डांसर माताजी भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं है। वो बताते हैं कि नाचने वाले लोग घर बर्बाद कर देते हैं। राजा एक बात और बताता है कि उसे झूठ बोलने वालों से बहुत ज्यादा नफरत है और साथ ही वो ये भी बताता है कि साल भर में वो लगभग 4-5 लोगों को मार ही डालता है, क्योंकि छोटी मोटी गलती और छोटे मोटे झूठ तो वो सह लेता है, लेकिन बड़ी गलती और बड़े झूठ को वो माफ नहीं करता। वो लोगों को जान से मार देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद जस्सी पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जस्सी समझ गया था कि वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। और तो और जस्सी को मालूम चलता है कि राबिया की पूरी फैमिली दरअसल में पाकिस्तानी है। तो ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बंटू नाम के एक आदमी को, जिसके साथ 2 और नमूने भी शामिल थे। उसे मालूम चला है कि राबिया की फैमिली दरअसल में नाचने वाले हैं, जिससे वो गोगी की शादी नहीं होने दे सकता है। तो बंटू कौन है इसके बारे में हमें बाद में मालूम चलेगा। तो राबिया अपने दोस्त और सवा के साथ मिलकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है और वो जस्सी से कह देती है कि वो कमरे से बाहर ना निकले, लेकिन जस्सी कहाँ मानने वाला था। वो तो राजा की मम्मी मतलब कि इंग्लिश मोहतरमा के पास पहुंच जाता है, जो कि पूल डांसर है, और जस्सी उनसे कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि आप पूल डांस कर सकती होंगी, लेकिन इंग्लिश मोहतरमा कहती है कि मैं डांस करके बताऊंगी, और वो पूल डांस करने लगती है। जस्सी को राजा की बेबे का पूल डांस देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो गांव का पहला आदमी है जिसने लाइव पूल डांस देखा था, और तभी पूल डांस करते वक्त ही राजा की बेबे जो है वो फोल्ड हो जाती है और उनकी बहुत ही अजीबोगरीब मौत हुई थी। ये देखकर जस्सी पूरी तरह से डर जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर वो पकड़ा गया तो ये लोग उसे जान से मार देंगे, लेकिन राबिया और उसके लोग उसे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि राजा की बेबे की जो मौत हुई है वो दरअसल में एक एक्सीडेंट है, तुमने उसे नहीं मारा है। और तो और वो राबिया की असलियत भी अब जस्सी को बता देते हैं। मालूम चलता है कि सवा के पिताजी मतलब कि दानिश ने राबिया की बड़ी बहन से शादी की थी, लेकिन बाद में जब वो मारी गई तो 1 महीने बाद ही उसने राबिया से शादी कर ली। लेकिन राबिया और दानिश के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। राबिया हमेशा ही सवा का ख्याल रखती रहती थी, जिस वजह से जस्सी भी अब नहीं जाता है। अब फ्यूनरल वाले दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे कि तभी हम यहाँ पर बंटू को देखते हैं, जो कि सभी के बीच बैठकर लोगों को बता रहा था कि नाचने वाले लोग कितने घटिया होते हैं। और सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद बंटू जो है वो राजा की बेबे के बारे में बात कर रहा है, जो कि पूल डांसर थी, जबकि बंटू तो राबिया की फैमिली वालों को एक्सपोज कर रहा था कि इन लोगों से रिश्ता नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी लोग कुछ और ही समझ बैठे, जिस वजह से बंटू को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। अब क्योंकि राजा की बेबे की हाल ही में मौत हुई है, इसलिए राजा के पिताजी जो है वो ये शादी नहीं होने दे सकते। वो कहते हैं कि हाल ही में उनकी पत्नी का देहांत हुआ है, जिस वजह से वो ये शादी तो फिलहाल नहीं होने दे सकते, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन ऐसा तो राबिया नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक ऐसा हुआ तो उनकी पोल खुल सकती है। इसलिए राजा के पिताजी को वो अफीम वाली चाय पिला देते हैं, जिससे कि राजा के पिताजी पूरी तरह से खुश हो जाते हैं और वो शादी के लिए भी मान जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस डेट पर तुम लोगों ने शादी फिक्स की है उसी डेट पर शादी होगी, लेकिन शादी से पहले एक प्रोग्राम रखा जाता है। लेकिन राबिया देखती है कि ये प्रोग्राम काफी सूखा सूखा सा है, जिस वजह से वो यहाँ पर नाच गाना करने लगते हैं और बहुत सारे ठुमके लगाने लगते हैं।
लेकिन ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे नाचने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जस्सी को, जो कि राविया और उसके सभी लोगों को छोड़कर यहाँ से जा रहा था, लेकिन वो उससे पहले अपनी बेबे से बात करता है, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि दरअसल में अब जस्सी डिम्पल के साथ नहीं रहता है और वो राविया के साथ रहता है और वो उनकी मदद भी कर रहा है। बेबे यहाँ जस्सी को समझाती है कि तू अपना घर तो नहीं बचा पाया, लेकिन अगर तू किसी का घर बचा सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर तूने ये कर दिया तो तेरा घर भी जरूर बच जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ पार्टी के बीच में राजा जो है वो राविया और उसके लोगों को बुरी तरह से चिल्ला रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है जस्सी की, जो कि राजा से कहता है कि नाच गाना कहाँ नहीं होता है। जब तक पार्टियों में फंक्शन में नाच गाना ना हो तब तक वो पार्टी नहीं मानी जाती है। और किसने कहा कि नाच गाना गलत होता है? लोग खुशी से नाचते हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, इसी वजह से सभी लोग नाचते और झूमते हैं। ये सुनकर राजा भी चुप हो जाता है और अब यहाँ मालूम चलता है कि जस्सी जो है वो यहाँ से भागने वाला था, लेकिन अब वो रुक जाता है और वो सभा से कहता है कि वो यहाँ से भागने वाला था, लेकिन अब चाहे कुछ हो जाए वो तेरी शादी करा कर ही रहेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद राविया जो है वो जस्सी से इम्प्रेस हो चुकी थी, वो जस्सी को पसंद करने लगी थी। आगे हम देखते हैं कि राजा जो है वो शूटिंग बाजी कर रहा था और वो अपने पास जस्सी को भी बुलाता है। वो क्योंकि कर्नल है इसलिए राजा चाहते हैं कि वो भी एक शूट तो जरूर करे, लेकिन जस्सी का एम यहाँ पर मिस हो जाता है, जिससे कि राजा को डाउट होने लगा था। तब जस्सी कहता है कि वो छोटे मोटे खिलौने से नहीं खेलता, बल्कि वो तो टैंक चलाता है। ये सुनने के बाद राजा यहाँ पर टैंक बुलवा लेता है और ना चाहते हुए भी जस्सी को वो टैंक चलाना पड़ता है। वो गूगल पर सर्च करता है कि आखिरकार टैंक स्टार्ट कैसे करना है। तब यहाँ पर स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार टैंक को बंद कैसे किया जाए। लेकिन टैंक को बंद करते करते जस्सी ने यहाँ पर तबाही मचा दी थी और बंटू के लोग भी राजा के घर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जस्सी के टैंक ने उन्हें भी अच्छे से सबक सिखा दिया था, जो कि जाने अनजाने में हुआ था। ये सारी चीजें देखकर राजा को बहुत ही खुशी मिल रही थी, क्योंकि उन्हें जस्सी के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। अब अगले दिन शादी थी, शादी तैयारियां हो चुकी थी और सभी लोग बहुत खुश थे। इस मोमेंट को सभी लोग एंजॉय कर रहे थे कि तभी राविया की नजर पड़ती है दानिश पर, जो कि यहाँ पर बैंड बाजा लेकर आया था। वो यही काम करता है उस रसियन लड़की के साथ। यहाँ पर राविया दानिश को समझाती है कि उसकी बेटी सबा की शादी है और वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए तुम चुप ही रहना और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। लेकिन यहाँ पर दानिश जो है वो मोंटी और राजा को बता देता है कि राविया सिर्फ मेरी है, जिससे कि यहाँ पर राजा जो है वो राविया से बात करने के लिए आता है। तो राविया बताती है कि जस्सी जब ड्यूटी पर जाया करते थे तब वो बिल्कुल अकेली हो जाती थी और तब सालों पहले दानिश से उनका अफेयर हुआ था, लेकिन अब उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर राजा और मोंटी को जस्सी के लिए काफी बुरा लग रहा था कि दरअसल में राविया का एक दूसरे बंदे के साथ अफेयर है, लेकिन खैर छोड़ो, ये बात जस्सी को नहीं मालूम चलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्सी की पत्नी डिम्पल भी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल में डिम्पल से जो शादी करने वाला था उसकी नजर जो है वो डिम्पल की जायदाद पर थी, जिस वजह से डिम्पल ने उसे छोड़ दिया और वो यहाँ जस्सी से मिलने आ गई। लेकिन जब जस्सी और डिम्पल को राजा और मोंटी ने साथ में देखा तो वो जस्सी से बात करने पहुंच जाते हैं। तो जस्सी बताता है कि जब वो ड्यूटी पर था तब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और तभी उसकी मुलाकात डिम्पल से हुई थी। जस्सी यहाँ राजा से कह देता है कि ये बात वो राविया को ना बताए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब राजा को सारी बातें मालूम चल चुकी थी। राजा को मालूम चल गया था कि जस्सी एक नॉर्मल इंसान है, वो कर्नल नहीं है, वो सभा का पिताजी भी नहीं है। और तो और यहाँ पर राजा को राविया की फैमिली के बारे में भी मालूम चल गया था कि वो कोई पंजाबी फैमिली नहीं है और वो तो नाचने वाले लोग हैं और तो और पाकिस्तानी हैं। इसलिए राजा यहाँ कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती है। राजा यहाँ पर गुस्से में बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था कि तभी अचानक से यहाँ पर बंटू आ जाता है और वो भी यही कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती है। लेकिन राजा कहता है कि आखिरकार तू कौन होता है ये बोलने वाला। तब बंटू बताता है कि वो गोगी का पिताजी है। बात कुछ ऐसी है कि बंटू और राजा की पत्नी का सालों पहले अफेयर था और गोगी जो है वो राजा की पत्नी और बंटू का ही बेटा है। पर बंटू बताता है कि मुझे तेरी फैमिली वालों से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मुझे तेरी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपने बेटे के लिए कर रहा था कि वो नाचने वालों से उसकी शादी ना हो सके। साथ ही राजा की पत्नी यहाँ पर राजा से कहती है
कि भले ही मैंने सालों पहले गलती की थी, लेकिन आज इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तब राजा यहाँ पर सभी की गलतियों को माफ कर देता है और वो यहाँ पर गोगी और सबा की शादी के लिए भी मान जाता है और फिर यहाँ पर धूमधाम से सबा और गोगी की शादी होती है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार जस्सी जो है वो किसके साथ जाएगा, डिम्पल के साथ या फिर राबिया के साथ। यहाँ पर अचानक से डिम्पल को कुछ चोट लग जाती है, जिस वजह से जस्सी जो है वो डिम्पल को हॉस्पिटल ले जाता है, जो देखकर राबिया को ऐसा लगा था कि शायद जस्सी ने डिम्पल को चूज कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जस्सी तो डिम्पल को बस हॉस्पिटल छोड़ने के लिए गया था क्योंकि वो एक क्रिटिकल कंडीशन थी। लेकिन वापस वो राबिया के पास आता है, वो उसे थैंक यू कहता है और शादी के लिए प्रपोज भी करता है। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि जब जस्सी ने राबिया को प्रपोज किया था तो यहाँ पर कार में एक ब्लास्ट हुआ था और ये कार ब्लास्ट के ऊपर वाली इस खिड़की से ही यहाँ पर रोहित शेट्टी निकल कर आता है और वो यहाँ जस्सी को बताता है कि वो गोलमाल 5 की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।